सो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। चलिए बनाइए, कोई नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, ट्राई कीजिए। 2 power x - 2 के power x - 1 is equal to 8, then find the value of 2s square plus 4x plus 3. So if 2 power x minus 2 power x minus 1 is equal to 8, see, this is the equation. So you have read the properties like if 2 के power 4 into 2 के power 2, then in multiplication the power becomes what? 4 plus 2. 2 के power 4 divided by 2 के power 2, then it becomes what? 4 minus 2. In this same way, what? In multiplication, if the base is, if this one is called base, if the base is same, if this one is called exponent, ठीक है? If the base is same and if it is multiplication, then the exponent will be added. Okay, if the base is same and it is division, then the exponents will be differentiated. So you have read these properties. So here it is what? Base is same, right? Here base is same. So in this case, what you will do, right? You can write like this: 2 के power x minus 2 पे power x again, or then again 2 के power minus 1, right, is equal to 8. In this way you can write, if you solve here 2 के power x minus 2 के power 1 minus 1. So what I have said here, in case when the base is same and the exponents are different, when the base is same in multiplication, क्या होगा? ये दोनों ऐड हो जाता है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है जब बेस सेम हो मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो इसको ऐड करेंगे x प्लस माइनस 1, तो क्या होगा? 2 के पावर x माइनस 1 आएगा। सो यहाँ पे 2 के पावर x माइनस 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हमने इस तरीके से लिया। अब देखिए, अब 2 का हम कॉमन ले सकते हैं। जब 2 के कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ये x की वैल्यू बचेगी, सॉरी 1 बचेगा। 2 के पावर x है तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूं 1 बचेगा। फिर उसके बाद क्या? फिर 1 अगेन, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 के पावर 1। जब आप जानते हैं कि जब m के पावर माइनस n है तो ये क्या हो जाता है? 1 बाई m के पावर n हो जाता है। ये आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा ये वाला। लाइक एग्जांपल में अगर 2 के पावर माइनस 3 है तो 1 बाई 2 के पावर 3 हो जाता है, ठीक है। तो इन द सेम केस हियर क्या होगा? 2 के पावर माइनस 1 है तो 1 बाई 1 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे आया? देखिए इसका मैंने क्या लिखा? 1 लिखा। 2 के पावर अगेन x है तो ये अगेन 1 हो जाएगा, 1 इंटू, और ये इसका मैंने ये लिखा 1/2, ठीक है। तो इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर x, सॉरी 2 के पावर x कॉमन ही रहेगा, कॉमन हमने लिया तो 2 पावर x रहेगा। अब 2 पावर x है, ठीक है, मल्टीप्लाइड 1 माइनस 1/2 क्या होगा? 1/2 होगा, ठीक है। अगेन 8। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 के पावर x इक्वल टू क्या होगा? 16 हो जाएगा। अगेन हेयर क्या होगा? 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। 16 को 2 के पावर 4 लिखा जा सकता है। सो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। देखिए 2 बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई तो x की वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए, ठीक है। जब x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या होगा? इस तरीके से देखिए मैं बताता हूं यहाँ पे क्या आंसर आएगा। 2 के पावर x की वैल्यू पुट कीजिए तो 4 के पावर स्क्वायर प्लस अगेन 4 प्लस 3, तो क्या होगा? 2 इंटू 16 प्लस, अब आंसर आ रहे हैं लोगों को, देखिए डिफरेंट आ रहे हैं। फिर 16 प्लस 3,
So 32 plus 16 plus 3. So what will be the right answer? 32 plus 3, 35, 35, 10, 45 plus 6, 51. 51 will be the right answer. ठीक है, ना 20 होगा ना 21 होगा, डी will be the right answer. चलिए, sum of the digits of a two-digit number, sum of the digits of a two-digit number is 9. If the digits are interchanged, then the number is reduced by 45. Find the interchange number. ठीक है, दो डिजिट का, ठीक है, यहाँ पे सम सम नहीं होगा, यहाँ पे सम होगा. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो एरर है, इसको करेक्ट कर लेंगे. ठीक है, शॉर्टकट देखिए क्या है. आप ऑप्शन एलिमिनेशन ऑप्शन से आप कर सकते हैं. एलिमिनेशन क्या होता है, आप ऑप्शंस जो जो नहीं होता है उसको काटते हुए जाएंगे. ठीक है, हटाते जाएंगे. यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये सम है. सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 9. दोनों का 9, ये 4 5 9 होता है, 7 2 9 होता है, 6 3 9 होता है, 27 9 होता है. ठीक है, तो ये चीजें. चलिए, इफ द डिजिट्स इंटरचेंज द नंबर इज रिड्यूस बाय 45. अगर इंटरचेंज करेंगे तो 45 का अंतर आएगा. अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 45 का इंटरचेंज करते हैं, 45 है, एक 54 है, तो 45 का अंतर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है. 72 का लेते हैं, 72 अगर इसका अपोजिट करें तो 45 का आएगा. अगर माइनस करके देख लीजिए, ठीक है, डेफिनेटली जो है 72 27 कितना आएगा, 12 7 5 और ये 6 2 4, 45 का डिफरेंस है यहाँ पे. ठीक है, इन द सेम वे 63 देखिए, 63 में 36 का डिफरेंस कीजिए. ठीक है, तो ये 45 का डिफरेंस नहीं आएगा. ठीक है, तो ये भी गलत है. 27 का देखें तो 27 और इसका अपोजिट करें 72, तो दोनों का डिफरेंस 45 आता है. तो यानी हमारा ऑप्शन या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है. अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द इंटरचेंज नंबर. 72 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है. इन दोनों को कैसे हम छाटेंगे? दोनों का आंसर तो 45 आ रहा है. नहीं, इस तरीके से आप कर सकते हो. देखिए कि आपसे इंटरचेंज नंबर पूछा है, आपने ये नंबर लिया है, इस ये ठीक है 72 लिया है, तो आपसे इंटरचेंज नंबर पूछा है, तो इंटरचेंज नंबर यही हुआ ना, 27 ही हुआ है इंटरचेंज नंबर ना, तो 27 विल बी द राइट आंसर. Sum of a number and its reciprocal is thrice the difference of the number and its reciprocal. मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस मैंने हम लोगों ने किया था. चलिए बनाइए, चलिए देखते हैं. पूछ रहा है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल. ठीक है, लेट द नंबर इज, ठीक है, x. ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ नंबर 1/x. ठीक है, अब सम ऑफ ए नंबर पूछ रहा है, यानी x प्लस 1/x. ठीक है, इज थ्राइस द डिफरेंस ऑफ है, डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड रेसिप्रोकल्स. ठीक है, डिफरेंस क्या होगा? ये सम है एंड डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा? x माइनस 1/x. ठीक है, रेसिप्रो सम ऑफ नंबर एंड रेसिप्रोकल डिफरेंस है, ये सम है. अब पूछा थ्राइस द डिफरेंस, थ्राइस द डिफरेंस पूछ रहा है. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3x माइनस 1/x. अब इसका इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए. जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये x ये हो जाएगा x. ठीक है, 2x कुल मिलाकर आपका जो इक्वेशन आएगा 2x इक्वल टू 4x. ठीक है, जब आप सोल्व करेंगे इसको तो 2x इक्वल टू 4x आएगा. अगेन द x इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस √2. ठीक है, सो ए विल बी द आंसर. ए आंसर होगा. राइट, वेरी गुड श्रेया, यू आर राइट. समझ में आया सोमिल? अगर आपको लग रहा है इसका इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका इक्वेशन आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हैं. एलसीएम आप x ले लो, 1 में x तो x होगा, फिर x स्क्वायर होगा, फिर अगेन x 1 होगा, प्लस 1 होगा, फिर अगेन इधर से मल्टीप्लाई करो तो अगेन यहाँ पे क्या होगा? अगेन x स्क्वायर. ठीक है, -1 होगा. ठीक है, तो इधर जो है आपका क्या वैल्यू होगा?
फिर आप निकाल लो इस तरीके से, एक मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, इस तरीके की वैल्यू आएगी 2x इक्वल टू 4x देन x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2. सो नंबर ए विल बी द राइट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन. लेट द नंबर एक्स, एक्स मानिए. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए. ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4/5 ऑफ ए नंबर. ठीक है, यानी क्या हुआ यहाँ पे 4x/5. ठीक है ना, ऑफ ए नंबर. यहाँ पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 इंटू एक्स, तो 4x/5 होगा. ठीक है, एक्सीड इट्स 3/4. ठीक है, माइनस कर दीजिए 3x/4 अगेन. ठीक है, इट्स 3/4/8. ये इक्वेशन आ जाएगा. 20 क्या होगा 16x माइनस 15x इक्वल टू 8. सो क्या होगा x/20 बराबर 8. सो x इक्वल टू क्या होगा 160. समझ में आया. नंबर सी, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 750. द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1525. 60 होगा. ठीक है, सो कैसे होगा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है और सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1525 दिया हुआ है. व्हाट इज द टोटल ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स. ठीक है, तो लेट द नंबर x एंड y. ठीक है, सो प्रोडक्ट दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 750. सम ऑफ दियर स्क्वायर्स. ठीक है ना, सम ऑफ दियर स्क्वायर्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका दिया हुआ है. ठीक है, सम ऑफ दियर स्क्वायर्स मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और दोनों का सम. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या दिया हुआ है 1525. ठीक है, तो हम जनरली एक्स प्लस वाई का क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1525 दिया हुआ है ये, प्लस 2xy 2 इंटू 750. सो कैलकुलेशन करेंगे आप, तो कैलकुलेशन आ जाएगा आपका कितना 3025. ये x प्लस वाई का स्क्वायर की वैल्यू आया. ठीक है ये, ठीक है, जब x प्लस वाई होगा तो ये क्या होगा अंडर रूट में चला जाएगा 325. तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 55. ठीक है, इन द सेम वे आप क्या करेंगे, इन द सेम वे वैसे ही देखिए क्या पूछा, व्हाट इज द ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर करके एकदम सेम फॉर्मूले पे, जब ये फॉर्मूला जो आपने किया, ठीक है, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे आप उसको वो कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे. तो ये भी क्या होगा एक्स स्क्वायर. ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. ठीक है, इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स 1525. ठीक है, माइनस 2 इंटू 750. जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 25 आएगा, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 5. ठीक है, आप एक इक्वेशन दिया हुआ एक्स प्लस वाई आया आपका 55. ठीक है, और x माइनस वाई आया 5. अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स. ठीक है, तो आप दोनों को सम कर दीजिए 55 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा टोटल 60. ठीक है, 60 विल बी राइट आंसर. सो डी इज द राइट आंसर. समझ में आया, क्लियर है. m और n का रेशियो दिया हुआ है, इक्वेशन आपके सामने है, आपको बताना है कि इसके इक्वल कौन सा रेशियो है. चलिए आंसर आ गया है, सॉल्व करते हैं. m/n दिया हुआ है. ठीक है, ये क्या है आपका a है. ठीक है, और 5n क्या है b है आपका. ठीक है, 4m बराबर a और 5n बराबर b. ठीक है, तो आपका इसको या फिर m मान लीजिए और n मान लीजिए. ठीक है, तो m/n आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 4m है और आपका 5n है. ठीक है, तो क्या होगा इसको अगर m और m मल्टीप्लाई करें, ठीक है, रेशियो में तो यही है ना आपका, तो 4 इंटू 3. ठीक है, 5 इंटू 2, तो 12/10. ठीक है, 12/10 यानी 6/5. ठीक है,
समझ में आ रहा है? अब क्या है, अब देखिए 4m प्लस 5n है, 4m माइनस 5n है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 4m क्या है आपका 6 है, 5n क्या है आपका 5 है, 6 प्लस 5 यानी 6 माइनस 5, तो क्या होगा, ठीक है 11 माइनस 11/1 यानी 11:1। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। दूसरा मेथड भी है आपका, ठीक है, दूसरा मेथड भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू, ठीक है ना, वैसे ओके माइनस बी कर करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, या डायरेक्ट वैल्यू पुट भी, या डेफिनेटली डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, वैसे भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, अगेन अगेन आपका ये 12 हो जाएगा और ये 10 हो गया, ठीक है 22 हो गया और ये 2 हो गया, आप 11:1 हो गया, 11:1 आप इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं। सो क्लियर है सभी को? सो इफ 60% ऑफ है, ठीक है 60% है, परसेंट हो गया ये, इंटू ए हो गया 3/4, ठीक है इंटू बी हो गया, इसको आप ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। सो यहाँ पे 3a/5 इक्वल टू 3b/4, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15b इक्वल टू क्या आएगा 12a, ठीक है ये आएगा ना। तो उसके बाद क्या है, अब एज टू बी का रेशियो पूछ रहा है, तो ए निकालने के लिए क्या होगा 15b/12 हो जाएगा, ठीक है, या फिर a/b कीजिएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा ये आंसर, ठीक है 5:4। सो 5:4 विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? क्लियर है सभी को? 9:20 नहीं आएगा, 5:4 आएगा। यस